हाय फ्रेंड, स्वागत है एक के न्यू ब्लॉग में। आज जो कि पूजा पाठ सारे ऑर्गेनाइज मैंने कर लिए है। इधर सब कुछ हो गया है और चलते हैं पूजा करने के लिए। नहा धोकर आ गए हैं और ये देखिए अपना देसी जुगाड़, जो कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो पंखे के नीचे मैंने डाल दी है। और ये देसी जुगाड़ बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर कहीं व्यवस्था ना हो तो घर के अंदर ही एक हैंग कर कर देसी जुगाड़ कर सकते हैं। तो साथ साथ की पंखे भी चलेगी और आपका कपड़े भी सूख जाएंगे। तो चलते स्टार्ट कर दे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मिल लीजिए हमारे गोपाल जी से और इनका आशीर्वाद पा लीजिए और चलते हैं अपने गोपाल जी को स्नान कराने। तो इसी थाल में ये स्नान करते हैं और इनका बाथ टब भी है, तो कभी कभी बाथ टब में भी स्नान कराते हैं और इसी थाल में डेली स्नान करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्नान कराने से पहले इसी थाल में स्वास्तिक बनाती हूँ डेली, और इसी में बैठाकर शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर स्नान कराती हूँ। कभी दूध से भी अभिषेक करती हूँ, कभी दही से और चंदन से भी करती हूँ। तो आज हम चंदन लगाकर इन्हें हम स्नान करा रहे हैं। तो स्नान कराने के बाद हम इन्हें सूखे कपड़े से वॉश कर लेंगे, अच्छे से सुखा लेंगे, इनका अंग पोंछ कर लेंगे। तो अंग पोंछ करने के बाद जो ये स्नान किया गया पानी है तो हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, या तो तुलसी पौधे है तो उसमें डालें, क्योंकि जो भी हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं तो उनका जल स्नान किया इधर उधर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि पैर में लगती है। तो किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे गोपाल जी स्नान कर लिए हैं। तो इनको अच्छे से अंग पोंछ करने के बाद हम नॉर्मल कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और जब बरसात की सीज़न होती है तो बरसात होती है तो मौसम अच्छी रहती है। जैसे ही बारिश रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा दुगना गर्मी बढ़ जाता है। तो इन्हें हम बरसात या गर्मी जो रहती है और समर रहती है तो कॉटन के कपड़े हम इन्हें पहनाते हैं, ताकि इसमें कॉटन के कपड़े जो है राहत देती है, आरामदायक होती है। जैसे हम लोग कॉटन के कपड़े यूज करते हैं, पहनते हैं, तो ठीक उसी तरह इनका भी कॉटन का ही पोशाक रहता है। ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाती हूँ इनका पोशाक, क्योंकि मार्केट का जो भी इनका पोशाक मिलता है काफ़ी करे करे रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं और मोटे भी रहते हैं। तो घर पर जो हम कपड़े बनाते हैं तो प्योर कॉटन का ही जो है बनाते हैं। तो स्नान करने के बाद हम इन्हें इत्र की सेवा देते हैं इसी समय। अगर इस बाय द वे कभी हम जो है ना नहीं सेवा दे पाते हैं दिन में, सुबह में जल्दी जल्दी किसी दिन रहता है तो सिर्फ स्नान करा के कपड़े इनके पहना देते हैं। ऐसे स्नान इनका डेली ही होता है, 30 दिन और 12 मास होता है। अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो बच्चे भी स्नान करा देते हैं और मेरे हस्बैंड जी भी स्नान कराते हैं। मेरे घर के जो भी पहले सदस्य नहा लेते हैं और अच्छे से स्नान कर लेते हैं। उसके बाद गोपाल जी को भी स्नान किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं ही सेवा करती हूँ, तो हस्बैंड जी भी सेवा करते हैं और मेरे दोनों बच्चे भी सेवा करते हैं। तो घर का जो भी सदस्य पहले जो नहा धोवा लेता है, फ्रेश हो जाता है, उसके बाद गोपाल जी को स्नान करा देता है। अगर बच्चे सुबह नहा लेते हैं तो उनको टाइम रहता है स्कूल जाने से पहले, तो बच्चे भी स्नान करा देते हैं। तो यहाँ देखिए कॉटन के कपड़े में पहना रही हूँ, क्योंकि डेली इनका कॉटन का ही कपड़ा रहता है और सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा इन्हें पहनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे गोपाल जी, क्योंकि डेली नहाना रहता है तो इनको हल्के ही कपड़े पहनाती हूँ। आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, तो जैसे हम सबको गर्मी लगती है तो मेरे गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। तो यहाँ देखिए जो मेरे पूजा की मंदिर है तो मंदिर में गोपाल जी को बैठा दी हूँ, और इधर मेरे बड़े वाले ठाकुर जी और राधा रानी है और शालिग्राम है। छोटे वाले भी राधा रानी और ठाकुर जी इसी मंदिर में विराजमान है। तो मैंने यह दो डिवाइड में करके, क्योंकि एक मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मैं सारे भगवान
जी को इसी में स्थापित पहले की जो मेरी पूजा रूम है तो ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मैं सारे भगवान जी को फैल से रख पाऊँ, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में जिसमें उसमें कोई नहीं सोता है, ऐसा ही खाली पड़ा रहता है, तो उसी रूम में मैं अपने सारे भगवान को शिफ्ट की हूँ और मंदिर को उस पूजा रूम से निकाल कर रूम में शिफ्ट की हूँ ताकि इसमें अच्छे से स्पेस मिल पाए। और एक मंदिर में जो है ना सिर्फ ठाकुर जी ही रहते हैं और गोपाल जी को ही रखते हैं, और एक टेबल मैंने बड़ा सा लगा दिया है, उसमें साथ में जो दोनों को ज्वाइन कर दिया ताकि देखने में लगे कि पूरा एक लाइन से पूरा मंदिर ही का जो है लुक लगता है। तो किसी दिन मैं जो है पूरा लुक एक साइड से दिखाऊंगी, और ये बड़ा सा रूम है ताकि इसमें अच्छे से सब कुछ एडजस्ट हो पाए और फैल से भगवान को रख पाऊँ, क्योंकि पहले ना बिल्कुल नहीं रख पाती थी, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता था। इसी मंदिर में पूजा रूम में सारे भगवान जी को रखने में नहीं बनता था, ना ही पूजा करने में बनता था। अब मुझे जो है ना अच्छे से पूजा कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और इस साइड में ना दोनों मंदिर और मेरा टेबल दोनों साइज एक ही है। 3.5 फीट का जो टेबल है और 3.5 फीट का ये मंदिर जो है ना, चौड़ाई लंबाई दोनों है। 4 फीट का चौड़ाई हो गया और लंबाई हो गया 3.5 फीट का। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही स्पेस इसमें मिल गया है। आराम से मैं अपने गोपाल जी को और बड़े बड़े ठाकुर जी को ना उसमें, क्योंकि ठाकुर जी का मेरा ये श्रृंगार चलता है, श्रृंगार का एक चैनल है जो कि सेकंड मेरा चैनल है, वो सबसे फर्स्ट मेरा वो चैनल है, उस पर सिर्फ पूजा पाठ की ही वीडियो डालती हूँ। तो उस पर भी आप जाकर जो है ना लिंक मैं जिस उसमें डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर जाइएगा तो यहाँ देखिए सारे भगवान को मैं पुष्प अर्पित कर ली हूँ। सबसे मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है, मानसिक स्नान, क्योंकि कल रात में सारे भगवान को स्नान करा के कहते हैं ना कि हम जब भी किसी विग्रह को या तो मूर्ति या फोटो को हम शिफ्ट करते कहें तो वहाँ स्थान जो है शुद्ध करके जो है यहाँ पर हम सारे भगवान को शिफ्ट करनी होती है। उस रूम में ना काफ़ी छोटा स्पेस लग रहा था, इसलिए मैं कब से सोच रही थी, पूरे 1 साल से सोच रही थी कि मैं इसी रूम में अपने मंदिर को जो है शिफ्ट करूं, और अमित से बोल भी रही थी कि इसी रूम में पूजा मंदिर मुझे बनवाने दीजिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल नहीं बनता है, छोटा सा पूजा रूम है और सिर्फ खड़े होकर पूजा करने में ही जगह बचती थी, और पीछे से ना ही मुझे ट्राइपॉड लगाने में बनती थी, ना ही कैमरे लगाने में बनती थी। तो इसलिए मैं इसी रूम में शिफ्ट कर दी हूँ, और इसमें कोई सोता नहीं है, खाली ही रहता है, सिर्फ कुछ सामान एक्स्ट्रा रहते हैं तो बस वही रहता है। और हाफ में जो है ना मैं मंदिर बना दी हूँ, हाफ जितनी भी जगह बचे हैं तो उसमें बच्चे लोग स्टडी करते हैं साइड से, और एक साइड मैंने इसमें एक पर्दे भी डाल दिए ताकि जब भी हम भगवान को शयन कराएं तो पर्दे को इस तरह से हम एक सा कर देंगे, और इस तरह से मेरे भगवान जी दोनों काम हो जाएंगे। एक साइड मेरे दोनों बच्चे भी स्टडी कर सकते हैं और एक साइड मेरे भगवान जी भी रह सकते हैं। तो बस इसमें कोई सोता नहीं है, बच्चे सब जितना देर तक स्टडी करेंगे बस उतना ही भर, और ये रूम खाली ही रहता था तो इसलिए मैं इसी रूम में कर दी हूँ ताकि सारे चीज़ इसी में अरेंज हो जाए। जो भी हम फेस्टिवल मनाते हैं, पूजा पाठ मनाते हैं, तो इसी रूम में हमें हमारे जगह भी अच्छे से मिल गए हैं और यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जब उस रूम में थी ना मेरी पूजा मंदिर, तो उसमें कुछ भी करने में नहीं बनता था, तो जब भी हम पूजा पाठ एक्स्ट्रा जैसे रहता था तो हम दूसरे रूम में या तो हॉल में करना पड़ता था। तो ये देखिए सारे पूजा होने के बाद लास्ट में हम करेंगे आरती धूप और घी के दीपक से। तो सारे भगवान जी को मैंने फर्स्ट में मैंने जो है अच्छे से वो जो एक गीला कपड़ा कर कर उनको अच्छे से साफ कर दिया था। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, फल या तो ड्राई फ्रूट के जो सूखे प्रसाद रहते हैं वो हम लगाते हैं, और चंदन रोरी कुमकुम सब कुछ मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम धूप जला लेंगे और धूप और घी के दीपक से हम आरती करेंगे सारे भगवान जी को।
तो फ्रेंड्स, मैं पूजा करने के बाद आ गए हैं किचन में और मैंने चाय मेरी बन गई है। तो चाय और बिस्किट खाऊंगी क्योंकि सुबह मैंने गैस के दवाई खाई थी। तो गैस के दवाई खाने के बाद जस्ट 2 घंटे के बाद कुछ खाना रहता है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो गैस काफ़ी ज़्यादा पेट में जो फैल जाती है, जैसे कि पेट फूलने लगते हैं। तो गैस मेरी नहीं बनती थी, मगर इधर जो है ना, पिछले 15 दिनों से मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि खाली पेट लेट से ज़्यादा रहना ठीक बात नहीं होती है। तो इन दिनों में घर के चलते हैं ना, काफ़ी लेट से खाना पीना मेरा हो रहा था, जैसे कि 1 से 1:30 या 2 बज जाती थी। इसके बीच जो है काफ़ी जो है ना, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा ना पेट इतने गड़ते थे ना, इतने गड़ते थे, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर से मैंने दिखाया तो बोले कि आप अगर लेट से खाएंगे तो इसी तरह होगा। तो कोशिश करें कि सुबह में कुछ बिस्किट या तो फल कुछ भी खा ले। तो उसके बाद मैं जब से ये काम करने लगी हूँ, कुछ मुंह में डाल लेती हूँ, जैसे कि बिस्किट, चाय या तो कुछ भी फल खा लेती हूँ ना, तो मुझे जो है ना राहत मिलती है। तो मैं अब जो है रूटीन अपना मैं चेंज कर ली हूँ, और कुछ खाने के बाद ही तो यहाँ देखिए खाने बन चुके हैं, जैसे कि दाल चावल चटनी आज बनाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में और यहाँ से ना कुछ काम के लिए निकलना है घर से, इसलिए जल्दी जल्दी में दाल चावल चटनी। और यहाँ मैंने आम काटे हैं अपने ठाकुर जी के लिए, तो आम का भोग लगा देंगे। और यहाँ देखिए खाने के जो मैं खाना